हकीम लुकमान जब जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब वो अपने बेटों को आखिरी प्रेरणा देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक दिन दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। जब बेटा कमरे में आया तो हकीम लुकमान ने धूपदान की ओर इशारा किया। इशारे को समझ बेटा धूपदान में से एक मुट्ठी चंदन का चूरा ले आया। उसके बाद लुकमान ने दूसरा इशारा किया। दूसरा बेटा दूसरे हाथ में कच्चा कोयला लेके आया। लुकमान ने फिर इशारा किया, दोनों ने फेंक दिया। बेटों ने दोनों को फेंक दिया। लुकमान ने बेटे से जानना चाहा कि उनके हाथों में क्या है। बेटे ने बताया कि कुछ भी नहीं, दोनों हाथ खाली हैं। लुकमान ने कहा, ऐसा नहीं है, आपने हाथों को गौर से देखो। बेटों ने अनुभव किया कि जिस हाथ में चंदन का चूरा था वह अब भी खुशबू बिखेर रहा था, और जिस हाथ में कोयला रखा था उसमें अब भी पहले की तरह कालिख नजर आ रही थी। लुकमान ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरी अंतिम शिक्षा, चंदन का चूरा अब भी तुम्हारे हाथ में खुशबू दे रहा है, जबकि तुम्हारे हाथ में चंदन नहीं है। कोयले का टुकड़ा तुमने हाथ में लिया, तुम्हारा हाथ काला हो गया। इससे जिस हाथ में कोयला रखा था वो पहले की तरह कालिख नजर आ रही है। लुकमान ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरी अंतिम शिक्षा, चंदन का चूरा अब भी तुम्हारे हाथ में खुशबू दे रहा है, जबकि तुम्हारे हाथ में चंदन नहीं है, कोयले का टुकड़ा है। तुमने अपने हाथों में कोयला तुमने हाथ में लिया तो तुम्हारा हाथ काला हो गया, और उसे फेंक देने के बाद हाथ भी काला ही है। इसी तरह दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, चंदन की तरह होते हैं जिनका जीवन स्वयं भी खुशबूमय होता है, और जो वो जहाँ जाते हैं वहाँ महक ही फैलाते हैं। ऐसे गुणवान लोगों के साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी महकता रहेगा, और इनका साथ छूट जाने पर महक हमारे जीवन से जुड़ी रहती है। में दो प्रकार के लोग हैं, चंदन की तरह होते हैं जिनका जीवन स्वयं भी खुशबूमय होता है, और जहाँ जाते हैं वहाँ भी महक फैलाते हैं। ऐसे गुणवान लोगों के साथ जब तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन भी महकता रहेगा, उनका साथ छूट जाने पर भी हमारे जीवन से महक जुड़ी रहती है। ऐसे लोगों के साथ रहने के बाद साथ छूटने पर जीवन कोयले की तरह कलुषित हो जाता है। हकीम का बेटा उनका आशय समझ गया कि वो क्या समझाना चाहते हैं।